गाया और पूरा डिब्बा नीचे धकेल दिया। डिब्बा जमीन पर गिरते ही रेगिस्तान की रेत पर नाव की तरह कई मीटर तक फिसलता गया, तब जाकर रुक पाया। दोनों जेलर की पकड़ से तो आजाद हो गए, पर हाथों की हथकड़ियां अब सबसे बड़ा संकट थी। इस सूने और वीरान रेगिस्तान में उन्हें खोलने के लिए कोई साधन मिलना असंभव था। तो उन्होंने दिमाग लगाया और आखिरकार एक उपाय सूझा। डिब्बे को कंधों पर उठाकर कदम कदम चलना शुरू किया, लेकिन भारी डिब्बा धीरे धीरे उनकी बची खुची ताकत चूस रहा था और पानी की कमी के कारण कुछ देर बाद वे थककर ऊपर से लुढ़क गए। नीचे गिरते समय रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरा डिब्बा ढलान पर घूमते हुए हवा में 360 डिग्री पलट गया। किस्मत से नुकसान की जगह फायदा हुआ। सुरक्षित जमीन पर गिरने के बाद उन्हें वहां पास में पड़ा द्वितीय विश्व युद्ध का एक पुराना विमान बल मिल गया। जमीन पर बिखरे औजार देखकर आदमी के मन में एक साहसी ख्याल आया। उसने रेगिस्तान की तेज हवा का फायदा उठाते हुए उस झरझर विमान को एक अजमीन पर चलने वाली हवा नौका में बदल दिया। अब बस दिशा संभालनी थी और जल्द ही वे इस बंजर रेगिस्तान से निकल सकते थे। लेकिन किस्मत फिर पलटी। होश में आ चुका पुलिस प्रमुख हथियारबंद हेलीकॉप्टर लेकर उनके पीछे आ गया। बेबस होकर दोनों एक गुफा में घुस गए, लेकिन जैसे ही नीचे उतरे उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। यहाँ दूसरे विश्व युद्ध का छोड़ा हुआ विशाल हथियारों का गोदामदार था। इन हथियारों के साथ उन्हें हेलीकॉप्टर से आने वाली सेना से डर नहीं रहा। उन्होंने तुरंत एक पुरानी तोप बाहर धकेली। लक्ष्य पास आता देख आदमी ने रस्सी खींची। धड़ा गोला हेलीकॉप्टर पर सीधा लगा, लेकिन फटा नहीं। पायलट खुशी से मुस्कुराया, पर अगले ही पल गोला जोर से फटा और वह वहीं मारे जाते हैं।